जानिए विधायक जितेंद्र आव्हाड के जन्मदिन पर अध्यक्ष शमीम खान ने कैसे किया है किन किन कार्यक्रमों का आयोजन। शमीम भाई, आपने अपने कार्यालय पे एक पत्रकार परिषद रखी है, पत्रकारों को बुलाया है, क्या बताना चाहोगे, क्या कारण? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप तमाम पत्रकार भाइयों का सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, इस्तकबाल करता हूं कि आपको हमने शॉर्ट नोटिस पे इन्फॉर्म किया और आप हमारे दफ्तर पर तशरीफ़ लाए। मुख्य बुलाने का सब्जेक्ट ये था कि 5 अगस्त हमारे नेता एक्स हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब का जन्मदिन है। उनके यौम पैदाइश के मौके पर हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परिवार, मेरे बड़े भाई एक्स राज्य मंत्री सैयद अशरफ भाई साहब की क़यादत में, हम शानू पठान साहब, मुफ्ती साहब की क़यादत में, हम शानू पठान साहब और पार्टी के तमाम माजी नगर सेवक और पार्टी का परिवार मिलकर के एक खुशियों का दिन होता है हम सब के लिए। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अपने शहर के लोगों को कुछ उसका जितना हो सके उतना कुछ अच्छा काम करके दें, जितना हो सके उतना उन सलम से जुड़े हुए लोगों को, मुस्तहिक लोगों को मदद कर सकें। इस तरीके का हम लोग मनाते हैं जन्मदिन। जन्मदिन मनाने का बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं, लेकिन मुफ्ती अशरफ साहब के मौजूदगी में मैं कहना चाहता हूं, मुफ्ती साहब हमारे थाना जिला के प्रेसिडेंट हैं। हमारा मशवरा हुआ, मुफ्ती साहब ने कहा कि शमीम भाई, जन्मदिन अगर आप मनाते हैं आप लोग, तो क्या मौजू होगा, किस मौजू पे करना चाहते हैं आप। हमने उन्हें बताया कि आज शहर के अंदर कोरोना काल हुआ था जब नीलेश भाई, उस वक्त हमारे बहुत सारे भाई, हमारी बहुत सारी बहनें, बहुत सारे हमारे दोस्तों को हमारे बीच नहीं रह गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। आज कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स सफ़र कर रहा है हालात से। अपने सफ़र इस तरीके से है कि जैसे कि अगर स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चों का जब तक वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, जब तक वो अपने स्कूल की जो फीस है वो अदा ना कर दें। हम लोगों ने ये प्लान किया है कि इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हम लोग इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से तकरीबन 350 या 40 शुएब भाई अबाव स्टूडेंट्स को हम लोग उनके स्कूल की फ़ीस देंगे। स्कूल की फ़ीस इस तरीके से होगी कि हम लोगों ने उसका आज तकरीबन हमारी पूरी टीम, पार्टी का पूरा परिवार 1 महीने से इस पे लगा हुआ था। हमारी बहनें लगी हुई थी, खासकर उनके लिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं। उसके अंदर यह है कि जो बच्चे जिनकी जो फीस है उसको देखते हुए, खाका देखते हुए उनको चेक बनाया गया है। और उसके साथ साथ में कुछ हमारी बहनें हैं जो बेवाएं हैं, जो कुछ बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी में लोग हैं, उन तक चेक पहुंचाने का काम किया जाएगा। उसके अलावा हमारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कूल के लिए बैग है, तकरीबन 2000 अबाव नोटबुक है, 2000 अबाव कंपास बॉक्स है। और इसके अलावा हमारे यहाँ के जो टीएमटी के मेंबर हैं, खास करके हैंडीकैप के यूसुफ फारूक खान साहब मेरे भाई हैं, उनकी ये मांग थी कि एक तकरीबन 12 लोगों को आप व्हीलचेयर दें। हम लोगों ने 12 लोगों के लिए व्हीलचेयर का इंतज़ाम किया है। गणेश मुंडे साहब, हम लोगों ने, जावेद भाई, वो जो हैंडीकैप लोग लेके चलते हैं स्टिक, वो भी हम लोगों ने 50 लोगों के लिए मंगाया है। साथ साथ में नूर मैडम का, हमारी यहाँ की ये प्रेसिडेंट है कलवा मुरा विधानसभा की, कार्य अध्यक्ष है मतलब,
तो हमने इनके कहने पर कि एक हमारी बहनों के लिए जो घर में बैठ करके कपड़े बुनाई कर सकें, सिलाई कर सकें, उनके लिए हम लोगों ने एक 12 सिलाई मशीन का भी इंतज़ाम किया है। इस तरीके से और जो शहर में बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं मुफ्ती साहब, जिनको हम लोगों ने ये प्लान किया है कि उन्हें एक बेस्ट अवार्ड देंगे हम लोग डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के हाथों से और बड़े भाई सैयद अशरफ भाई साहब के हाथों से। इस तरीके से हम लोगों ने ये प्लान किया है कि जो हमारी बहनें हैं उन्हें तकरीबन 400-500 बहनों को हम लोग इस मौके पर नए कपड़े भी देंगे। और 5 तारीख को डेंटल का एक पूरा सेटअप लग रहा है यहाँ पे, जो हमें थाने महानगर पालिका ने दिया है। मैं डॉक्टर प्रसाद पाटिल साहब जो MOH हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर हमें आपने इतना बड़ा सेटअप दिया है कि उस दांत को लेकर लोग बहुत तकलीफ रहते हैं। आरिफ भाई, दांत कभी कभी मेरा भी दुखता है तो मैं भागता हूँ डॉक्टर के पास, दुखता था, मतलब फिलहाल अभी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त। तो उस वक्त क्या होता है, आदमी को दांत का पेन, मैं जानता हूँ, मुझे हुआ है ऐसा, तो बहुत तकलीफ होती है। उसको निगाह में रखते हुए डेंटल क्लिनिक का पूरा इंतजाम किया गया है। और अगरचे किसी का कुछ बड़ा मेजर प्रॉब्लम है तो उसके लिए वो आपको बताएंगे, उसके सेकंड डे आपको जहां बुलाएंगे वहां जाकर के आपका पूरा जो ट्रीटमेंट होता है जो यहाँ नहीं हो पाएगा वो वहां होगा। राशन कार्ड का एक कैंप है जो कि फ्री ऑफ चार्ज होगा। आपका रहवासी दाखिला है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपका इनकम सर्टिफिकेट है, आपका सीनियर सिटीजन कार्ड है, ये सब चीज़ें आपको मुफ्त में हमारी पार्टी की जानिब से की जाएगी। खास करके इसको पूरा परिवार जो हमारा पार्टी का लगा हुआ है इस काम में आज इतने दिनों से, मैं उन तमाम साथियों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरीके से ही आपकी मेहनत, हमारा काम ही है हमारी पहचान है, हमारी पहचान ही है हमारा काम। हम काम करके, हम अपने शहर की सेवाएं करके डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को जन्मदिन की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा शहर, हमारे ज़रूरतमंद लोगों के लिए उनकी खिदमत, यही हमारा काम है और यही हमारा पहचान है। आप तमाम पत्रकार भाइयों के लिए भी हम लोगों ने, क्योंकि आप लोग एक वो स्तंभ है, चौथा स्तंभ है आप लोग, तो हमने उसका भी प्लान किया है कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोगों के लिए भी कुछ अच्छा हम लोगों ने एक सेटअप किया है कि आपको भी एक कुछ तोहफा दें हम लोग। कुछ लोग उसको उल्टा ना ले लें कि शमीम खान कुछ अलग तोहफे की बात कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग लेने देने वाला काम करते होंगे तो मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन फिलहाल मैं जो तोहफा दे रहा हूँ वो एक दिल का तोहफा होता है पत्रकार भाइयों के लिए, क्योंकि यही पत्रकार भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं अपनी बात करूं अगर, तो मैं इतना जानता हूं कि अगर लोग शमीम खान को जानते हैं तो उसके लिए, खास करके मैं राजनीति की बात करता हूं आपसे, तो मैं इतना साफ कहना चाहता हूं, यही मीडिया है जो शमीम खान को मुमरा कोसा में ही नहीं बल्कि जहां तक मुझे लोग जानते हैं वो पहुंचाने का पूरा काम इस मीडिया ने किया है। तो मीडिया सच्चा आईना है, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। शमीम भाई, 5 तारीख को शहर में ऐसी बड़ी चर्चा चल रही है कि पार्टी में कई बड़े बड़े प्रवेश होने वाले, तो ये क्या एक अफवाह है या क्लियर है कि आने वाले कुछ पार्टी में नेता? देखिए, जो आने वाले लोग हैं या जो कोई आना चाहे तो उनका तो हम लोग वेलकम करते हैं। और रही बात पार्टी की, तो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का नेतृत्व, जो महाराष्ट्र के अंदर जो सेकुलर आवाज़ बन करके डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब निकलते हैं, अगर उनका नेतृत्व लोग कबूल करें या उनके साथ प्रवेश करें तो हम सब के लिए ये फ़ख्र की बातें होगी। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कौन आने वाला है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जो आने वाले हैं लोग या जो प्रवेश करने वाले लोग हैं, मैं उनका वेलकम करता हूँ एज ए पार्टी प्रेसिडेंट। और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि शहर का अगर विकास करना है, अगर शहर की तरक्की करना है, अगर हमारे कौम के लिए लड़ाई लड़ने वाला एक नेता जिसका नाम जितेंद्र अवार्ड है, अगर उसे हौसला देना है, अगर उसे ताकत देना है, तो आपको भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके निकलना चाहिए और हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए वो एक ताकत देते हैं
उन्हें मजबूती देना चाहिए। शमीम भाई, ऐसा तो नहीं जो पार्टी छोड़कर गए थे वो वापस आने वाले, घर वापसी होने वाली उनकी? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता हूं किसी के रिलेटेड। जो जहां गए हैं मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। अपना जहां जो रहे अपना काम करे, अपने शहर के लिए काम करे, मैं उस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा। लेकिन जो अगर आना चाहें तो उसके लिए हमारा दरवाज़ा खुला है।